हाईवे की वो काली रात जहां आज भी रूहानी शक्तियां लोगों की जान लेती हैं। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं एक और अनसुनी अनकही दास्तां। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांप जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की। उसने मुझे बताया कि कैसे वो और उसकी पूरी फैमिली इस काली शक्ति का शिकार हुई। जी हाँ, कैसे एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जान के पीछे पड़ गई। उसने बताया कि मैं, मेरी बहन, मेरा एक भाई जो कि छोटा है और मेरे चाचा, मेरी चाची और मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम सारे 6 के 6 लोगों, 6 नहीं, हाँ 6 के 6 लोग नहीं, 7 के 7 लोग 7 सीटर गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। और जैसे ही हम सातों लोग निकले अपने घर से, हम लोगों को घूमने जाना था। और जिस जगह हमें जाना था वो रास्ता फरीदाबाद वाले हाईवे से होते हुए गुजरता था। हम लोगों ने सुबह से अपना सफर स्टार्ट कर दिया था और हम निकल लिए थे। गाड़ी चले जा रही थी, चले जा रही थी, चले जा रही थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि गाड़ी चलते चलते इस मोड़ तक पहुंच जाएगी कि बचना भी नामुमकिन जैसा हो जाएगा। जैसे ही शाम होने को आई तो मम्मी कहने लगी, उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझसे कहने लगी, अरे अब तूने बहुत देर गाड़ी चला ली, अब तेरे चाचा चला लेंगे, तेरे पापा चला लेंगे गाड़ी। मैंने कहा अरे तुम क्यों चला रहे हो, मैं चलाऊंगा। मैं जवान था और मेरे अंदर ताकत थी काफी। वो बेचारे थक जाते गाड़ी चलाते, मैं गेयर डालना गेयर निकालना। मैंने कहा मैं ही चलाऊंगा। लेकिन गाड़ी चलते चलते जैसे ही 8 बजे उस हाईवे पर हम चल रहे थे, मेरी गाड़ी का थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत आने लगी। मुझे लगा यार शायद हवा कम हो। मैंने गाड़ी को सहारे लगा लिया और सहारे लगाने के बाद हम सारे उतर गए और मैं गाड़ी के टायर्स चेक करने लगा। मैंने कहा अगर किसी को कुछ खाना वाना है तो तुम्हारे बैग वैग पीछे रखे, खाना वाना पीछे रखा, निकाल के खा लो। तो चाची कहती है मैं पूड़ी लेके आई हूँ, अचार लेके आई हूँ, उससे खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है उससे खा लो, कोई गल नहीं। चाची ने वो खोल लिया, चाची खाने लगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि जहाँ हम खाना खा रहे हैं, जैसे ये हाईवे है, हाईवे से लगकर ही थोड़ी दूर पर ही, मतलब पीछे की तरफ गाँव था। हाईवे से तो हर जगह दूर ही रहती है क्योंकि वो अंदर के एरिया में रहता है। लेकिन उस गांव का जो शमशान घाट था ना, वो उधर की तरफ ही था जहाँ हम बैठ के खा रहे थे। और वहाँ चिता भी जल रही थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस जगह पे बॉर्डर हो रहा था बड़ा सा, बस धुआं सा आता हुआ दिख रहा। तो मैं कहने लगा चाचा देख रहे हो, साड़ा किसी ने आग उग लगा दी है। चाचा कहते हैं अरे आग उग ना है, कुछ और होगा। मैंने कहा कुछ और होगा तो होने दो। हमने टायर चेक करे तो मेरे एक टायर में थोड़ी हवा कम थी। मैंने उस कम हवा को देखकर मैंने कहा यार इसमें हवा भर लेता हूँ। मेरे पास मशीन है जिससे हवा बढ़ जाती है, आजकल टाइम में सब ही होती है एयर प्रेशर वाली। मैंने सारा लगेज सा निकाला, वो सबसे नीचे रखी थी। मैंने उसको निकाला और लगा दिया और फिर मैं हवा भरने लगा। जैसे ही गाड़ी में हवा डलने लगी, टायर फुल हो गया। मैंने 40 पॉइंट हवा कर ली उसमें। जब 40 पॉइंट हवा उसमें हो गई तो मैं कहने लगा चलो चल रहे हैं फिर सारे। घर के कहने लगे हाँ 2 मिनट रुक जा, पूड़ियाँ खा लेने दे। मैंने कहा खा लो। बस पूड़ियों के चक्कर में उनके पीछे उस शमशान घाट से एक रूहानी शक्ति लग जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। सब लोगों ने खा लिया, मैंने भी 2 पूड़ी मार ली। अचार के गल मिर्च का अचार था, काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैंने गाड़ी उठाई और मैं गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही मेरी गाड़ी चलने लगी, काफी जोरों तोरों से मेरी गाड़ी चल रही थी। हम लोग सच बताएं तो कहीं घूमने जा रहे थे, लेकिन एरिया नहीं बताएंगे कहाँ घूमने जा रहे थे, बस उस रूट से गुजर रहे थे। फिर जैसे ही हमारी गाड़ी फरीदाबाद को क्रॉस करने लगी, मैं महसूस करने लगा जैसे गाड़ी में फिर कोई दिक्कत आ रही है। मैंने कहा साड़ा इंजन तो हीट हो नहीं रहा है। मैंने फिर गाड़ी साइड में लगा ली। अब बज चुके 9:30। मम्मी कहने लगी जल्दी पहुंच जाते हैं, रात को स्टे करेंगे, सुबह निकलेंगे घूमने के लिए। और आप जानते हो फरीदाबाद से तो किधर ही जाते हैं। अब मैं उस जगह का नाम तो लूंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसने मुझे नाम बताया भी नहीं उस जगह का, कह दिया कि एक अच्छी तीर्थ यात्रा वाली जगह थी, शायद वो खाटू श्याम वगैरह जा रहे हो सकता है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं मुझे। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, खाओ जल्दी। जल्दी जल्दी खाने लगे हम। और उसके बाद गाड़ी पूरी चेक कर ली मैंने। उसमें जो हीटिंग थी ना वो थोड़ी बढ़ गई थी गाड़ी, क्योंकि नॉन स्टॉप चल रही थी और 7 सीटर गाड़ी, अर्टिगा गाड़ी थी। तो गाड़ी का फर्क तो पड़ता ही है, नॉन स्टॉप चले जा रही है। 5 बजे के निकले हुए 9 से ऊपर हो गए और 10-5 मिनट रुके थे वहां बस खाना खाने, जहाँ हवा डाली। उसके बाद फिर बैठ गए, फिर गाड़ी चलने लगी। फिर एक आदमी मिलता है आगे जो कि हाईवे पर था, मतलब हाईवे पर दूर दूर तक तो कुछ नहीं था, पर हाईवे पर वो आदमी था। वो हाथ करता है कि लिफ्ट दे दो। मैं गाड़ी मंदी करने लगता हूँ। चाचा मुझसे कहते हैं अबे क्या कर रहा है ये तू, गाड़ी क्यों रोक रहा है। मैंने कहा क्या होगा चाचा, इसको लिफ्ट दे दूं। चाचा कहते लिफ्ट दिलवा दूं अभी तो, उससे गाड़ी चला सीधी। मैंने गाड़ी मंदी करने के बाद फिर गाड़ी उठा ली।
गाड़ी फिर रफ्तार में भागने लगी। चाचा कहते हैं आइंदा कभी भी हादसा वादसा कुछ भी हो रास्ते में तुझे लिफ्ट नहीं देनी, अगर तूने लिफ्ट दी तो तेरा बचना नामुमकिन है, ये तो छलावे पलावे होते हैं, पड़ जाता पीछे, लग जाता पीछे। मैं डर गया इस चीज को सुनकर। मैंने कहा अच्छा भाई। ऐसे ऐसे कर करू के हम लोग और 2 घंटे गुजार दिए। फिर 2 घंटे बाद मैप दिखा रहा था ऐसे करे कट। मैंने कहा शायद एक गांव पांव से निकालना है, तो मैंने कट ले लिया। तो कट लेने के बाद उसके बाद जैसे ही कट लिया भाई, उस गांव में मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बता रहा आगे को जाओ, आगे कोई रास्ता नहीं, इधर की तरफ से रास्ता, इधर की तरफ से रास्ता। मैंने कि किधर लूं तो किधर लूं। फिर देखता हूँ मैं एक बुढ़ा आ रहा है, वो कहता है बेटे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा ये क्या करा। मैंने कहा अंकल जी मुझे इधर की तरफ निकलना है, पार की तरफ, तो तुम ऐसा करो, ऐसे करके ऐसे गोल घूमकर फिर सीधे उसी रोड पहुंच जाओगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा शुक्रिया। कह के निकले ही थे हम, गाड़ी मैंने मोड़ी, देखा तो वो साला गायब हो गया। मैंने कहा बुढ़ा कहाँ गया, पता ना हमारे देवता थे कि साला कोई भूत भूत था, पर वो हमें सही रास्ता बता गया। हमने गाड़ी घुमाई और हम निकल गए। उसके बाद भाई गाड़ी सिंगल रोड पर आ गई, वरना मतलब कि इसमें ना कोई डिवाइडर, सीधी चले जा रही है, आगे से भी गाड़ी आ रही है, एक दो ही गाड़ी आ रही थी पर हमारी गाड़ी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। फिर जो मैंने देखा वो दहला देने वाला था भाई। एक गैल, एक आगे से घोड़ा आ जाता है भैड़, और मैं ब्रेक मारता हूँ, और ब्रेक मारने के बाद गाड़ी का बैलेंस हो जाता खराब, गाड़ी बंद। गाड़ी बंद, गाड़ी से हम बाहर निकले। हमने कहा यार करे तो करे क्या। मैं कहता हूँ चलो कोई मैकेनिक देख के लाता हूँ। मैं पैदल पैदल आगे की तरफ चलने लग गया, तो क्योंकि मैप में दिखा रहा था कि आगे एक गाँव है। मैंने गाँव है तो कस्बे वस्बे में मैकेनिक रहते हैं। फिर जो मेरे साथ हुआ, मैंने देखा एक आदमी डंडा लेके खड़ा है, बुढ़ा सा, सोल ओढ़ी हुई है उसने। मैंने कहा अरे भाई साहब मुझे आगे जाना है गांव में, कोई मैकेनिक मिलेगा। वो कहता रात के 1 बजे तुझे मैकेनिक चाहिए, तुझे तमीज नहीं है। मैंने कहा मैं कैसे बात कर रहे हो, बताना तो बता दो, ना बता रहे तो भाड़ में जाओ। भाई उसने डंडा घुमाया और मेरी टांग पर मारा बहुत जोरों से, और मैं भैंस से वहीं गिरा। चाचा खड़े खड़े देखते रहेगा मुझे, वो आदमी गायब। चाचा कहता अब छलावा था, जल्दी उठ भाग। हम भागने लगे भाई, भागते भागते गांव तो हम पहुंचे ना, साले जंगल से घुस गए। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा चाचा। चाचा कहते अब हो कुछ भी रहा हो, तू बस शांत रह, ये हवा को पहचान जाते हैं और आवाज को भी। हम चुपचाप छुपे रहे छुपे रहे छुपे रहे। फिर जो मैंने देखा भाई, एक कुत्ता मेरे सामने, इधर से कुत्ता आया, फिर वो घोड़ा बना और निकल गया। मैंने कि साला मुझे लग रही है अब तो छलावे नहीं हमारे ऊपर कुछ करा है। चाचा कहते हैं अरे कुछ नहीं करा, तू शांत रह। दोस्तों बताते मैं उसकी कहानी सुनाते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे कब कभी छूट रही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं कहानी में। फिर जो हुआ, गाड़ी चलने लगी, गाड़ी नहीं मैं वहां से निकलने लगा, और भाई मैं रोड पर पहुंच गया फिर से जंगल में से। चाचा मेरे गैल थे, और फिर एक गाड़ी आ रही थी, मैंने उससे लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाया, उसने भी गाड़ी नहीं रोकी। चाचा कहते हैं जब हम साले किसी के लिए गाड़ी रोकते तो कोई हमारे लिए क्यों रोकेगा। मैंने कहा बात तो सही है। फिर हम टहलते टहलते बात करते करते उस गाँव में पहुंच गए। उस गाँव में हमने 1-2 लोगों का गेट खटखटाया, वो निकल के आए, हमने मदद मांगी। उन्होंने बताया कि थोड़ी आगे जाओगे ना एक चिंटू पड़ेगा, वो गाड़ी वाड़ी ठीक कर है, सो रहा होगा, पर उसे ले जाओ, 100-500 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, तुम्हारा काम कर देगा। हमने कहा ठीक है। चिंटू हमने निकाला, चिंटू के बैग पर बैठ गए। चिंटू को बताता है कि भाई साहब यहाँ का तो रोज का हादसा है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई मर जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा है, मैंने कहा ऐसा क्यों। उसने सारी डिटेल बताई कि ये जो एरिया है ना छलावों से भरा हुआ है, यहाँ से पीछे जाओगे तो फरीदाबाद की तरफ पूछोगे तो हाईवे की तरफ एक कब्रिस्तान पड़ते है दूर की तरफ, वो शमशान घाट। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, एक जगह मैंने आग से उड़ती हुई देखी थी। कहते हाँ वही है, वहां अगर कोई रुक जाता है तो उसका निकलना यहाँ से मुश्किल पड़ जाता है, जैसे ही तुम इस गांव को क्रॉस कर दोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा दिक्कत तो सारी हुई पड़ी है, गाड़ी पीछे बंद पड़ी है, क्या करें। कहता अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी गाड़ी सही करता हूँ। चिंटू की बाइक से हम वहाँ पहुँच गए, उसने गाड़ी चेक करी, कार काका चेक करता रहा। बहन जो 1 घंटे बाद कहता है बज गए 2:30। कहता है लो भाई साहब तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होगी, जाकर चालू करके देखो। हमने चाबी घुमाई, तुरंत स्टार्ट। हमने उससे कही भाई क्या रुपए। बता रहा है बाबूजी जो तुम दो वो दे दो। हमने कि जो दो का दो, ला तू 1000 रुपये पकड़, तू इतनी रात में आया। वो इतना खुश, वो 1000 रुपये लेके भाई अपनी टमटम लेके गया अपने घर। हाँ ऊपर निकल गए। निकलते 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 रास्ते में मेरे को कईयों बार इंसान दिखे जो कि ऐसे लिफ्ट मांग रहे थे, पर मैंने किसी के लिए गाड़ी नहीं रोकी। कहा जाता है उस जगह पर गाड़ी रोकनी सेफ नहीं होती। और मैंने फिर फाइनली वो वाला गांव क्रॉस कर दिया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई।
हमने आज बहुत खुशी खुशी दर्शन करे, एंजॉय करा और फिर हम वापस आ गए। लेकिन हम कहीं रुके नहीं आते में, होटल के अलावा। आई होप ये कहानी पसंद आई होगी, और ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी थी, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। और अगर आपके पास भी कोई अनसुनी अनकही दास्तान है तो बस कमेंट कर दो, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर